अवैध रूप से कोडिन युक्त ये कफ सिर्फ बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और 4 अभियुक्त अपराध कर्मियों को मौके पर से ही गिरफ्तार किया गया। इनके निशानदेही पे जब उस गोदाम में छापेमारी की गई तो वहां से 5,250 बोतल और बरामद हुए इसी कफ सिरप से। राजधानी पटना में अब पटना पुलिस नशे के कारोबारियों के खिलाफ एक मुहिम चालू कर दी है। इस मुहिम के खिलाफ नशे कारोबारियों पर लगाम लगाने के लिए पटना पुलिस ने कार्रवाई के तहत आधा दर्जन नशे कारोबारियों को पकड़ा है। आपको बता दें कि 4 थानाओं अंतर्गत नशे के पदार्थ बेचते हुए और कोडिन सिरप बेचते हुए नशे के सौदागरों को पकड़ा गया है। हालांकि आपको बता दें कि कोडिन सिरप तकरीबन 12,000 की संख्या में पटना पुलिस ने पकड़ा है, जो कि पूरी देश में प्रतिबंधित है। इसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दिया जाता है, ऐसे देने का अलाउ किसी को नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो मैन्युफैक्चर है यूपी का बताया जा रहा है और यूपी से बिहार में कैसे आया और राजधानी में आने के पश्चात इस कोडिन सिरप को सप्लाई किया जा रहा था। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार, आइए देखते हैं। पता होगा कि पटना पुलिस लगातार शराब और नशे के खिलाफ अभियान के तौर पे कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पटना पूर्वी क्षेत्र में कल एक स्पेशल ड्राइव चलाया गया जिसमें कई थानों के द्वारा शानदार काम करते हुए कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की गई है। पहली उपलब्धि है गौरीचक थाने से, जहां पे थाना प्रभारी के रूप में अभी प्रोबेशनर आईपीएस सुषमा कार्यरत है। गुप्त सूचना के आधार पे ये सूचना प्राप्त हुई कि अवैध रूप से कोडिन युक्त ये कफ सिर्फ बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है और इसमें 2 स्कॉर्पियो एक अर्टिगा गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने के बाद ही सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद पुलिस की चेकिंग लगा गई उषा मार्टिन स्कूल के पास और उक्त सूचना के आधार पे गाड़ियों की पहचान करके उन्हें रोका गया। तो रोकने पे पहले उन गाड़ियों में से कुछ व्यक्ति निकलकर भागने लगे, 2-3 व्यक्ति भागने में सफल हो गए और 4 अभियुक्त अपराध कर्मियों को मौके पर से ही गिरफ्तार किया गया। साथ में ही उन गाड़ियों में से 6,800 बोतल कोडीन युक्त सिफेक्स टी कफ सिरप बरामद हुए, जिसके संबंध में उनके पास कोई भी कागजात नहीं थे, जिससे स्पष्ट था कि ये इलीगल है और इसका काम नशे के रूप में हो रहा था। सभी अपराध कर्मियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया, सीजर बनाया गया और ड्रग इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया, जो प्रोसेस है उसके हिसाब से। और फिर पूछताछ करने पे इनके द्वारा बताया गया कि यह माल एक गोदाम से लेकर आ रहे हैं और यह गोदाम भी गौरीचक थाना क्षेत्र में ही स्थित है। इनके निशानदेही पे जब उस गोदाम में छापेमारी की गई तो वहां से 5,250 बोतल और बरामद हुए इसी कफ सिरप से। तो इस प्रकार कुल 12,050 बोतल सिफेक्स टी कफ सिरप बरामद हुए हैं और ये सभी कोडिन युक्त है, प्रतिबंधित है और इसके संबंध में किसी भी प्रकार का पेपर नहीं दिखाया गया, जिससे स्पष्ट है कि इसकी तस्करी की जा रही थी। और इनके द्वारा पूछताछ करने पे बताया गया कि यह माल यहाँ से ये कटिहार ले जा रहे थे और बोतल पे उन्नाव यूपी का मैन्युफैक्चरिंग अंकित है, जो भी लेवल है। जो अपराधकर्मी गिरफ्तार है उनका नाम इस प्रकार है। पहला मोहम्मद आदिल, 31 वर्ष के है, ये अररिया का रहने वाला है। दूसरा अनवर आलम, यह कटिहार का रहने वाला है। तीसरा करण कुमार, यह भी कटिहार का रहने वाला है और चौथा बम्बम कुमार, यह भी कटिहार का रहने वाला है। तो 4 में से 3 अभी कटिहार के रहने वाले हैं और यह माल भी कटिहार ले जाया जा रहा था बड़े पैमाने पे। इसमें और भी अभियुक्त शामिल है जिसके बारे में अभी पूछताछ की जा रही है। इसमें और भी नाम निकल कर आएंगे। जी, जैसा कि मैंने बताया कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूपी का है, तो ये संभवतः यूपी से लाया गया था, परंतु इनके द्वारा उक्त गोदाम से ही लोड करके लाया जा रहा था, जिस गोदाम पे रेड करने पे पुनः वहां से 5,250 बोतल भी बरामद हुए। मास्टरमाइंड इसमें कौन है? चीफ मास्टरमाइंड की अभी पहचान हो रही है क्योंकि इनके द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। कितने दिनों से ये तस्करी कर रहे थे? जी, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से तो ये पहली बार कर रहे थे, परंतु ये सत्य बिल्कुल भी नहीं है और इनका आपराधिक इतिहास भी अभी हम चेक कर रहे हैं। गाड़ी में कुल कितने लोग सवार? गाड़ी में से
4 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 2-3 मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। कुल 3 गाड़ियां हैं, 2 स्कॉर्पियो है और एक अर्टिगा गाड़ी। जी। गोदाम मालिक का भी इसमें संलिप्त था। गोदाम किसके नाम पे था, किसने रेंट पे ले रखा था, ये सब अनुसंधान का विषय है और इस सब पे अनुसंधान हो रहा है। जल्द ही इस बारे में और क्लैरिटी आएगी। जी, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सभी बिहार में रजिस्टर्ड हुआ है। सभी BR10, BR11 ही रजिस्टर्ड है। जी। कितना कीमत होगा मार्केट में? ये प्रतिबंधित है परंतु लाखों का है, ये इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि 12,000 बोतल है और प्रतिबंधित सामग्री की कीमत तो मार्केट वैल्यू में जो जितना देते हैं उसके हिसाब से होती है। बांग्लादेश का भी कोई कनेक्शन आया है? अभी तक इसमें ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया, आगे अनुसंधान में अगर ऐसा कुछ निकल कर आता है तो फिर आपको बताएगा। चित्रकूट थाना में इससे पहले भी बरामद किए गए रामकृष्ण में क्या उसका कोई इसके साथ और लगातार बरामद किया जा रहा है और लगातार हम इस पे अनुसंधान कर रहे हैं। अनुसंधान में कुछ कड़ी आपस में जुड़ भी रही है और कुछ इंडिपेंडेंट भी है, तो ये सब अनुसंधान पूरा होने के बाद ही आप और स्पष्टता से आपको बता पाएंगे। परंतु ये स्पष्ट है कि पटना पुलिस के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है। लगभग हर एक सप्ताह ही बड़े पैमाने पे कफ सिरप और भी जो मादक पदार्थ है वो रिकवर किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने साफ तरीके से बताया है कि नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है। इस मुहिम में तकरीबन आधा दर्जन नशे के सौदागरों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी है और शराबबंदी होने के पश्चात सूखे नशे के कारोबारी और कोल्ड ड्रिंक सिरप बेचने वाले कारोबारियों की तादाद अब बिहार में बढ़ती नजर आ रही है। इस पर लगाम लगाने के लिए विशेष एस ड्राइव चला करके पटना पुलिस ने अहम कामयाबी हासिल की है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।